तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग सबके सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो रेजोनेंस क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के थ्रू, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के द्वारा अगर हम इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल में हम लोग बोलते हैं कि रेजोनेंस है। ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पर देखो ये जो बेंजीन है इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है अभी। ठीक है, अगर मैंने इस डबल बॉन्ड को यहाँ खिसका दिया, इसको यहाँ खिसका दिया, इसको यहाँ खिसका दिया, तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब बनेंगे, जब हम एक मॉलिक्यूल को, किसी मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और याद रखना कि जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है तो जो मॉलिक्यूल में जो हमारे जो एटम होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन होगा। ठीक है, वो एटम की पोजीशन फिक्स रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, तो यहाँ पर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, ना ही ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ना ही ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी कंपाउंड को हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, सिंपल सा। ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखो मैंने बोला कि ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, पर कुछ रूल्स होते हैं जो बताएंगे कि हमारे पास अगर 3-4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं या ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उसमें से कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है, कौन सा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला वाला रूल क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉर्मली मोर स्टेबल देन दोज विद फ्यूएवर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, सब दिखा रहे हैं। ठीक है, ओपन करके ये मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है, मैं सिर्फ एक दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, बड़ी क्लासों में है। ठीक है, सपोज दैट CH2 मैंने ऐसे लिखा है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल हमारे पास है। ठीक है, ये कार्बन है, मैंने इसको हाइड्रोजन को ऐसे लगा दिया, डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन को मैंने ऊपर लगा दिया, कौन से वाले, इसको। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और CH, उसके बाद डबल बॉन्ड है CH। इसमें देखो कितने कोवेलेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, 11 कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इसमें देखते हैं हम लोग तो कितने कोवेलेंट है, देखो एक बॉन्ड तो ये दिख रहा है, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ये है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होंगे तो 3 हो गए। ठीक है, 4 हो गए, 4, एक ये हाइड्रोजन के साथ कितना हो गया, 5, एक इसके साथ 6, 6 2 8 2 10, इसमें 10 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 11 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 10 है, इसमें भी आप देखो 10 ही हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, वो मोर स्टेबल होता है। तो लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन हैज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट्स रेजोनेंट हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, देखो इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, अगर इसमें से वो कंपेयर करना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहाँ पर चार्जेज, अपोजिट चार्जेज नज़दीक में होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों की अगर कंपेरिजन करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो पहला रूल है। तो दूसरा रूल क्या बोलता है, देखो इफ़ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द अनचेंज स्ट्रक्चर हैव अनचार्ज होना चाहिए। ठीक है, अनचार्ज सॉरी सही कर लेना, अनचार्ज स्ट्रक्चर हैज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज है नहीं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या बोलता है कि स्ट्रक्चर विद आइसोलेटेड अनलाइक चार्ज हैव लेस कंट्रीब्यूशन देन दोज इन विच दे आर क्लोज टू ईच अदर। सिंपल है, ये फिनॉल है, फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा एक ऐसा बनता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये यहाँ जाता है और ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये अंदर जाएगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ के ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो नेगेटिव पॉजिटिव नज़दीक में है और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दूर दूर है। तो जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव अपोजिट पॉजिटिव चार्ज जिसमें नज़दीक है तो वो क्या होगा, वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 रूल्स। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, फोर्थ, स्ट्रक्चर विद नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी याद रखना कभी भी यार। ठीक है,
देखो इसमें क्या किया मैंने, इसका जो, अगर मैं 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, इस बॉन्ड को मैं यहाँ खिसका दे रहा हूँ, ठीक है, इस बॉन्ड को मैंने यहाँ खिसका दिया ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चले गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ दिखा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चले जाएगा। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है कि अगर मैं इस बॉन्ड को जो पाई बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन का, इसको मैं यहाँ घुमा दूँ, अगर मैं इसको यहाँ घुमा दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बना हुआ है, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड इधर से जा रहा है, और इस पर नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम है, उसमें नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो लिखा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देख सकते हो, तो 10वां जो स्ट्रक्चर है 11 के कंपेयर में क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज बियर नहीं करता। कभी भी याद रखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन पर नेगेटिव चार्ज रहना पसंद करता है। अगर इन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इन पर रहता है तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब फिफ्थ जो हमारा रूल बोलता है वो बोलता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें देखो इसका क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल। नंबर 1 तो याद रखो कंजुगेशन है इसके अंदर, कंजुगेशन में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, मतलब ये जो लॉन पेयर यहाँ पर चले जाएंगे तो बॉन्ड बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड खिसक के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो प्लस माइनस है, देखो इस ऑक्सीजन पर प्लस है, इस ऑक्सीजन पर माइनस है, ठीक है। 1 मिनट, दूसरा देखो पहले, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ खिसका दूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ चले जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चले गया, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर इसको क्यों बोल रहे हैं, पता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है, नॉन इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव भी आ जा रहा है, नेगेटिव भी आ जा रहा है, तो नॉन इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसके बाद जब नेगेटिव डिलोकलाइज किया तो यहाँ पर जो दूसरा ऑक्सीजन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर, जिसमें सेम एटम पर सेम चार्ज आ रहे हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर, याद रखना। तो कभी भी इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6, स्ट्रक्चर विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम that is the possessing less than 8 electrons in outermost shell have high energy and low stability, hence they contribute less। इसको और इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। इसमें देखो सभी के सभी जो हमारे पास एटम है, कार्बन देखो, नाइट्रोजन देखो, ठीक है, वो उनमें ऑक्टेट कंप्लीट है उनका, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। कहाँ है 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे इधर उधर, ठीक है। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया तो 4 गुना 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो गए। इस नाइट्रोजन की बात देखें तो देखो 1 2 3 4, इसके बाद भी 4 बॉन्ड है तो 4 गुना 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 2 बॉन्ड हो गए तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास जो भी एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि यहाँ की बात करें तो इस नाइट्रोजन को देखो एक बार, इस नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि अगर किसी एटम पर कोई रेजोनेंट स्ट्रक्चर है जिसमें किसी एटम पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये लेस स्टेबल होगा हाई एनर्जी। कोई भी याद रखना कि अगर हाई एनर्जी होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर इंपोर्टेंट इन कंजुगेटेड सिस्टम देन इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या, रेजोनेंस, अब रेजोनेंस सब में तो बनता नहीं है, तो रेजोनेंस के लिए याद रखना कभी यही कंडीशन है, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ रही हैं, जैसे ये है डबल सिंगल डबल, इसको बोले हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन है डबल सिंगल डबल, इसको बोलेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कभी भी रेजोनेंस तभी बनता है जब मॉलिक्यूल कंजुगेटेड हो, समझ में आ गया। तो ये है हमारा रेजोनेंस